इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज बाहरी दिखावे और आंतरिक सत्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे समाज में पाखंडी लोगों का उदाहरण देते हुए अंत में विनम्रता पूर्वक परमेश्वर की कृपा की याचना करते हैं। भोरप्याने सोंग पालटी लेवरी बक ध्यान धरी मत्स्या जैसे। तुकाराम महाराज पाखंड के दो मुख्य उदाहरण देते हैं। जो पहला उदाहरण है वह है बहुरूपीय का स्वांग। भोरप्या यानी बहुरूपिया केवल वरी सोंग पालटीले ऊपर से रूप बदलकर लोगों को आकर्षित करता है यहां पे, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य जो है हमेशा अलग होता है। यहां पे दूसरा जो उदाहरण है बगुले का ध्यान, यहां पे दिया है बक ध्यान धरी मत्स्या जैसे। यहां पे बक का जो अर्थ है वो है बगुला। बगुला जो है पानी में एक पैर पर खड़ा होकर आंखें बंद करके ध्यान धरी मतलब तपस्या का दिखावा करता है। आंख बंद करके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका असली ध्यान जो है मछली पर होता है। उसका यह ध्यान आत्मज्ञान के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए होता है। इसी तरह समाज में कई लोग बाहर से संत या धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य स्वार्थ साधना और दूसरों को धोखा देना होता है। संत तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, टिळे माळा मैंद मुद्रा लावी अंगी देखो ने दी जगी फांसे जैसे। पाखंडी व्यक्ति जो है टिळे माळा मैंद मुद्रा लावी, यहां पे मैंद मुद्रा जो विभिन्न धार्मिक चिन्ह और मालाएं हैं अपने शरीर पर धारण करते हैं, और जो धूर्त लोग हैं ये चिन्ह दुनिया को उनका असली रूप देखो ने दी देखने नहीं देते। यह बाहरी धार्मिकता फांसे के समान होती है। जिस प्रकार शिकारी जो है जाल छिपाता है, उसी तरह ये लोग अपनी लालची और कपटी वृत्ति को इन धार्मिक चिन्हों के पीछे छिपाते हैं ताकि दुनिया उनकी धोखाधड़ी को पहचान ना सके। संत तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, ढीवर या मत्स्या चारा घाली जैसा भीतरील फासा कळो ने दी। जो मछुआरा है मछली को पकड़ने के लिए कांटे पर खाद्य यानी चारा लगाता है। मछली उस चारे की ओर आकर्षित होती है, लेकिन उसे उस चारे के भीतरीला फांसा यानी अंदर छुपा हुआ कांटा जो है पता नहीं चलता। और इसी प्रकार पाखंडी लोग मीठी बातें बोलकर, मदद का सोंग करके, ढोंग करके या धार्मिक उपदेशों से लोगों को आकर्षित करते हैं यानी चारा डालते हैं, लेकिन उनके मन के भीतर छिपा हुआ स्वार्थ या धोखाधड़ी का इरादा जो है किसी को पता नहीं चलता। और सच कहे तो लोभ ही मनुष्य को धोखे की ओर ले जाता है। खाटी का हा स्नेह वादे पशुपाळी कापा अवयानळी तयासाठी। खाटिक जो है यानी कसाई जिन पशुओं को स्नेह वादे यानी प्रेम और ममता से पालता है, उसका असली उद्देश्य उनकी नड़ी कापावया मतलब उन्हें मारना होता है। बाहर से प्रेम दिखाया जाता है, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्रूर और घातक होता है। यह उदाहरण पाखंडी व्यक्ति के स्वार्थी कृत्यों की पराकाष्ठा दर्शाता है। दुनिया के सामने वे खुद को शुभचिंतक बताते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वे सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। तुका म्हणे तैसा भला आम्ही लोकात परी
परी तू कृपावंत पांडुरंगा। अंत में तुकाराम महाराज आत्म स्वीकृति जो है, संत तुकाराम महाराज जो है आत्म स्वीकृति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, तुका म्हणे तैसा भला मी लोकात। तुकाराम महाराज कहते हैं, मैं भी लोगों के बीच शायद वैसा ही अच्छा दिखता होऊंगा, लेकिन यहां पे वो कहते हैं, वे स्वयं को सामान्य मनुष्य मानते हुए अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हैं, लेकिन तुरंत वे पांडुरंग से करुणापूर्ण विनंती करते हैं, परी तू कृपावंत पांडुरंगा, फिर भी तू मुझ पर कृपा कर हे पांडुरंग। तुकाराम महाराज ईश्वर से अपनी योग्यता नहीं बल्कि ईश्वर का दयालु स्वभाव और तारणहार होने का गुण देखकर मदद मांगते हैं। उनकी भक्ति बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक तड़प पर आधारित है। ये जो अभंग है हमें सिखाता है कि जीवन में बाहरी धार्मिक कर्मकांड या दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। तुकाराम महाराज पाखंड की आलोचना करते हैं, लेकिन अंत में स्वयं की अपूर्णता को भी स्वीकार करके केवल परमेश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास रखते हैं।